बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 के अंतर्गत पाठ 8 बंदर बाट का अध्ययन करेंगे। यह एक एकांकी है। बहुत आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। आप सब इसका अभिनय भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बंदर बाट। इस कहानी के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। वो इस प्रकार है। स्थान, खुली जगह या कोई बड़ा सा कमरा। पात्र, एक बंदर और 2 बिल्लियां। 7-8 वर्ष का लड़का बंदर और 5-6 वर्ष की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में ऊंच सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो। बच्चों, इसमें बंदर का जो ड्रेस पोशाक होता है ड्रेस, तो बंदर की जो ड्रेस बनाओगे उसके लिए आपको पीला चूड़ीदार पजामा चाहिए, एक कुर्ता और एक दुपट्टा चाहिए। दुपट्टा से क्या करेंगे, उस पर बंदर की जैसे पूंछ होती है पूरा पूंछ बनाने के लिए दुपट्टा काम आएगा। और एक चाहिएगा बंदर का चेहरा। उस चेहरे का जो मुखौटा है उसमें आंखों के और मुंह का जगह में छेद होने चाहिए। फिर बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ से निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हों, जिनमें से देखा और बोला जा सके। सामान, एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक तराजू। ये सब सामान और ये सब चीजें बच्चों इस एकांकी का अभिनय करने के लिए, इस नाटक को करने के लिए आप लोगों को चाहिएंगी। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला दृश्य क्या है? पहला दृश्य कोई कमरा है। जैसे ही कहानी शुरू होती है तो सबसे पहले आपको कोई कमरा दिखाई देता है। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर एक मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। हाँ, तो बच्चों कमरे के बीचों बीच क्या है, जो जैसे ही नाटक शुरू होता है पर्दा उठता है तो आपको एक कमरा दिखाई देता है और कमरे के बीचों बीच एक मेज है। मेज के ऊपर एक मेजपोश से ढकी हुई है और वो इस तरह ढकी हुई है कि मेजपोश आगे की तरफ ज्यादा लटका हुआ है, जिससे कि उस मेज के नीचे रखा हुआ तराजू हमें दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। सबसे पहले काली बिल्ली प्रवेश करती है और फिर बाईं तरफ से सफेद बिल्ली। तो सबसे पहले कौन सी बिल्ली? काली बिल्ली दाईं तरफ से, और उसके बाद सफेद बिल्ली बाईं तरफ से प्रवेश करती। काली बिल्ली अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली अच्छी क्या हूं, भूखी हूं। काली बिल्ली अब बोलती है मैं भी भूखी हूं। फिर सफेद बिल्ली खाने को कुछ ढूंढ रही हूं। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूं। फिर सफेद बिल्ली बोलती है मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है।
सफेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो। फिर सफेद बिल्ली बोलती है कि मेज के ऊपर रोटी रखी हुई है और कोई आ न जाए उससे पहले मैं उसको लपक लूं। काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर कहां भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। फिर सफेद बिल्ली बोलती है, मैंने दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, भग जा रोटी मेरी। जब सफेद बिल्ली काली बिल्ली को बोलती है कि अगर रोटी नहीं दिखाती तो तुमको कैसे पता चलता, तो काली बिल्ली कहती है कि क्यों नहीं पता चलता, क्या मेरी आंखें नहीं है, क्या मुझे नहीं दिखाई देती, तुम तो उस रोटी तक जाने में डरती थी, जा भाग जा डरपोक कहीं की, रोटी तो मेरी है। फिर सफेद बिल्ली बोलती, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। सफेद बिल्ली फिर उसको बोलती है काली बिल्ली को कि रोटी कहे दे रही मेरी है, मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे मैं दूंगी। फिर काली बिल्ली कहती है, देख मेरी राह से हट जा। राह होता है रास्ता, मेरे आगे से। राह क्या होता है बच्चों, रास्ता। हाँ, कि मेरे आगे से, मेरे रास्ते से हट जा, मैं ही इस रोटी को ले जाऊंगी, तुझे नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। सफेद बिल्ली कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसी रोटी को लेके जाती हो, जो पहले देखता है उसी का हक रोटी पर होता है। हक होता है बच्चों अधिकार, हक माने अधिकार। काली बिल्ली, पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली क्या कहती है, पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली कहती है कि जो पहले दौड़े और दौड़ कर ले उसी का रोटी पर पहला हक होता है, इसलिए रोटी पर मेरा पहला हक है। सफेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। ये देखो, ये दोनों रोटी के लिए जगह, काली बिल्ली रोटी को लेकर भाग रही है, पीछे से सफेद बिल्ली उसको रोकने का प्रयास कर रही है। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर घुराते। दोनों ही बिल्लियां रोटी रोटी करके एक दूसरे के साथ झगड़ती हैं, घुराती हैं। दोनों कहती हैं कि रोटी मेरी, काली बिल्ली कहती है रोटी मेरी। बंदर का प्रवेश, इतने में बंदर प्रवेश करता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफेद बिल्ली से, इतने में क्या है, जब दोनों झगड़ रहे हैं तो बंदर आता है। बंदर दोनों को कहता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, और सफेद बिल्ली से पूछते हुए कहता है कि तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। फिर काली बिल्ली की तरफ पूछते हुए उसको कहता है कि तुम कहती हो कि रोटी मेरी। रोटी किसकी, तो ये रोटी किसकी है, तुम दोनों ही अपनी अपनी बता रहे हो, तो ये रोटी किसकी है, मैं इसका फैसला करूंगा। फैसला होता है उस चीज का निर्णय करना, अभी ये चीज किसकी है। चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। बच्चों कचहरी होता है अदालत, कोर्ट। तो बंदर कहता है कि चलो मेरी अदालत में चलो, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा कि ये रोटी किसकी है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है।
और दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य शुरू होता है बंदर की कचहरी का। अब बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है और दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से बोलो, तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो, तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। अब क्या है बच्चों, बंदर दोनों बिल्लियों से बारी बारी अपनी कचहरी में पूछता है। सफेद बिल्ली से पहले पूछता है कि तुम्हें क्या कहना है? तो सफेद बिल्ली कहती है कि श्रीमान, मैंने ही रोटी देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा है। फिर दोबारा काली बिल्ली से पूछता है, तो वो भी कहती है कि रोटी पहले मैंने झपटी थी, इसलिए रोटी पर मेरा पूरा हक है। अदालत में इसी तरह से ही दोनों पक्षों से पूछा जाता है। बंदर फिर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर फिर अगला क्वेश्चन करता है, अगला प्रश्न पूछता है सफेद बिल्ली से कि आपने एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? तो सफेद बिल्ली जवाब देती है कि दो आंखों से, दोनों आंखों से। फिर बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली जवाब देती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? गवाह होता है बच्चों विटनेस, साक्षी। क्या होता है गवाह? हिंदी में बोलते हैं साक्षी, विटनेस इंग्लिश में। बंदर पूछता है कि तुम दोनों का वहां कोई गवाह भी था, कोई विटनेस था जिसने देखा हो कि रोटी को लेते हुए? दोनों बिल्लियां, कहीं न कोई, कहीं न कोई। दोनों बिल्लियां एक साथ कहती हैं कि कोई नहीं था वहां पर। बंदर, बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काटा है। तो बंदर कहता है कि जब कोई तुम्हारा गवाह ही नहीं था, तुम दोनों ही दे रहे, तो सीधी बात है, बात बराबर, बात बराबर। एकदम ये बात क्लियर है, सीधी है, और मेरा ये फैसला है कि रोटी तुम दोनों में तोड़कर बराबर बराबर बांट दी जाए, और इसके लिए मेरे पास एक धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रख देता है। क्या रख देता है बच्चों? जो रोटी है, ब्रेड का जो टुकड़ा है। तो बंदर अपने जो तराजू निकालकर उसके दोनों पलड़ों होते हैं जो प्लेट जैसे तराजू में लगे होते हैं ना, पुराने तराजू, आजकल तो डिजिटल तराजू आ गए, पहले जो डंडी वाले जो तराजू होते थे उनके दो पार्ट होते थे, एक पार्ट में सामान रखते थे, एक में बाट रखते थे। तो इसमें भी ऐसा ही है कि वो दोनों पलड़ों में रोटी को दो टुकड़ों में तोड़कर रख देता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा पलड़ा ऊपर। तो नीचे कौन सा होगा बच्चों? जो भारी होगा, और ऊपर कौन सा होगा? जो हल्का होगा। बंदर, यह टुकड़ा भी कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूं। बंदर कहता है कि यह टुकड़ा जो नीचे था, उस टुकड़े के बारे में कहता है कि ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसलिए इसमें से थोड़ा सा खाकर मैं इसको हल्का कर देता हूं, ये बराबर हो जाएंगे। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। अब क्या होगा, जब बंदर ने उसमें से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया तो जो भारी था वो हल्का हो गया, जो हल्का वाला था वो भारी हो गया।
कहने का मतलब जो पलड़ा पहले नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो दूसरा वाला नीचे आ गया। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर देता हूँ। तो फिर जो दूसरा वाला टुकड़ा था वो जो भारी था उसमें से भी कहता है कि अब जो पहले छोटा था अभी वो भारी हो गया, तो अब इसको भी खाकर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा पलड़ा ऊपर हो गया। इस बार फिर बंदर ने उसमें से ज्यादा रोटी तोड़ के खा ली, तो अभी फिर वो क्या है नीचे चला गया, मतलब हल्का हो गया और दूसरा वाला फिर भारी हो गया। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे हुए हैं। बंदर कहता है कि ये देखो, एक बार वो टुकड़ा भारी हो जाता है, एक बार वो टुकड़ा भारी हो जाता है। वो कहता है ये टुकड़े भी कितने खोटे हैं। खोटे मतलब बदमाश, शरारती। ठीक है बच्चों, जैसे हम बोलते हैं ना ये लड़का बड़ा खोटा है, तो इसी तरह वो बंदर कहता है ये टुकड़े भी बड़े खोटे हैं, बड़े शरारती हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठाकर हाथ तक थक गए। कहता है कि मैं तो टुकड़ों को बराबर करते करते खा खा के मेरा मुंह थक गया और बार बार तराजू उठा उठा के मेरा हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया था। हाथ मलते हुए बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, अब तक बिल्लियों को भी बंदर की चालाकी का पता चल गया था कि बंदर उसकी चालाकी से टुकड़ों को बड़ा छोटा करके रख रहा है और उनमें से खा रहा है। वो एक दूसरे हाथ मलते हुए, मतलब हाथ मलना होता पछतावा करना, हाथ मलते हुए पछताते हुए। हाथ मलना क्या होता बच्चों? मुहावरा है, मतलब पछतावा करना, गलती करके बाद में पछताना। हाथ मलती बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाइए और तराजू। सफेद बिल्ली बंदर से कहते कि आप थक गए हैं, आप और ज्यादा तराजू मत उठाइए। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे हमें। कहता है बचा खुचा जो है वो हमें वापिस कर दे, हम आपस में बांट खाएंगे। कहता है कि हम अपने आप ही बांट लेंगे, जो कुछ बचा हुआ है वो हमें वापिस कर दे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी। बंदर कहता नहीं 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 तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ और बचा खुचा भी खा लेता हूँ। तो कहता है कि मैं ये जो झगड़े का कारण है, जड़ मतलब कारण, मैं झगड़े का कारण ही खत्म कर देता हूँ, तो इसलिए जो बची खुची रोटी है उसको भी मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी। दोनों बिल्लियां एक साथ कहते हैं कि आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। क्या कहती हैं दोनों बिल्लियां लास्ट में? कि आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। आपस में झगड़ा मतलब दोनों बिल्लियां कहती है आपस में हमने झगड़ा किया, बुद्धि अपनी खोटी मतलब हमारी बुद्धि खोटी मतलब खराब थी, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी। अब पछताने से क्या होता, पछताने मतलब पश्चाताप करने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी, जब बंदर रोटी हड़प गया, मतलब बंदर ने रोटी जब हमसे छीन ली, तो अब पछताने से क्या फायदा पहले। तो बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में अपने आप कोई चीज होती है तो मिल बांट के खानी चाहिए। अगर हम झगड़ेंगे तो हमारे झगड़े का फायदा कोई तीसरा आदमी उठाएगा। यही इस कहानी की शिक्षा है। यहाँ अगर दोनों बिल्लियां आपस में फैसला कर लेती तो बंदर उनकी रोटी नहीं खा पाता। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम आपस में झगड़ेंगे तो हमारे झगड़े का फायदा कोई तीसरा आदमी या अन्य व्यक्ति उठाएगा। तो ये थी कहानी बच्चों हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन जानते हो बच्चों कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी। पता चला बच्चों? कैसी लगी कहानी? आशा करता हूं आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सब लोग इस कहानी का 2-3 बच्चे इच्छा होकर मंचन कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं।
तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, ठीक है। और इसके वर्ड मीनिंग जो मैंने बताए हैं वो अगर आप लिख सकें तो अपनी कॉपी में लिख लेना, नहीं तो मैं अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ उसके वर्ड मीनिंग आपको लिखित में दूंगा। धन्यवाद।